सीमित वो है जहाँ मैं हूँ, सीमित हो गई है। नहीं सीमित हम है, सीमित हम है, वो अनंत है। बूंद तो हमें, वो सागर है। तो बूंद मिटेगी कि सागर मिटेगा? बूंद मिटेगी। मिटेगा तो कोई भी नहीं, पर मिटेगी बूंद ही। जब तक बूंद मिटेगी नहीं तब तक सागर होगा नहीं है। तो वो तो अनंत है, वो नहीं मिटेगा, मिटना हमको ही है। अगर हमको दूसरे को मिटाना हो कोई समस्या नहीं है, दूसरे को मिटाना हो, दूसरे को गलत सिद्ध करना हो, दूसरे को दोष देना हो, हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमको अपने को दोष देना है, हम ही दोषी हैं, और अपने को मिटाना हो, समस्या तो ये बात की है ना। घबराहट क्या बात की है? घबराहट और कुछ नहीं है। घबराहट सारी इस मार्ग में इतनी है कि कुल्हाड़ी चलानी है और अपनी गर्दन पर चलानी है, इतनी घबराहट है। और कोई घबराहट नहीं है। कुल्हाड़ी तो चलेगी, पर चलेगी अपनी गर्दन से, और किसके हाथ से? अपने ही हाथ से। हाँ, शीस काट प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम ना चीने कोई, और शीस काट हथेली धरे प्रेम का आए सोए। कबीर साहब ने क्या सत्संग में होगी है सिर का हाँ, कोई मान लो इस चीज की बात करें तो वो चीज तो हटना ही हटना है। देखो इसको तो आप कुछ मत करो, ये तो अपने अवधि पर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। भी जब इसका समय आ जाएगा, जितने समय सांस चल रहे हैं, ये तो प्रकृति में चल रहा है, प्रकृति के हिसाब से इसका पेट्रोल खत्म हुआ ही अपने आप ही जाएगा, ये तो वैसे ही नहीं बचेगा। लेकिन जो मैं की वृत्ति है, वह मैं की वृत्ति इसको खत्म करने पर भी नहीं मिटती। हाँ, निमिष निमिष कर दे कटाई, नानक ओमा तब भी न जाई। आप निमिष निमिष कहते हैं, एक एक बोटी करके, एक एक टुकड़ा करके इस देह को घटा दो, तब भी वो मैं की वृत्ति नहीं जाएगी। मैं की वृत्ति तो रास्ते ही बिना प्रेम के, बिना प्रेम के मैं की वृत्ति मिटेगी नहीं। बिना विरह के, बिना अग्नि के, बिना योग के इसका कोई रास्ता नहीं है। ये उस रास्ता तो एक ही है। बिना समर्पण के काम चलेगा ना, बिना चढ़ाई को चलेगा ना। सिर्फ तो अपने आप खुद को, अच्छा दूसरा चढ़ा नहीं सकता। अगर दूसरा चढ़ा सकता होता तो कभी का रेटा खत्म कर देता। फिर तो एक ने जिसने पा लिया वो चाहता है कि सभी पा जाए, तो वो पकड़ पकड़ ठोक देता, पर नहीं ठोक सकते। गुरु चाहे तब भी शिष्य को नहीं चढ़ा सकता। शिष्य चाहेगा तभी गुरु तैयार होगा। पहला कदम शिष्य का, दूसरा गुरु का है। हाँ, विनती भी शिष्य की, समर्पण भी शिष्य का, झुकना भी शिष्य का, दूसरे बार स्वीकार करना, गर्दन उतारना, ये तो दूसरा काम है गुरु का। तो दूसरे नंबर पर पहला तो शिष्य ही तैयार होगा। जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक विद्र का रास्ता बंद है। क्या करेगा? मरीज ही कहते जी मैं मरीज हूँ, कोई डॉक्टर क्या करेगा? वो दे देगा दवाई, वो डॉक्टर को और दवाई दे देगा। मरीज पहले स्वीकार करता है कि मैं मरीज हूँ और मुझे दवाई की आवश्यकता है, तभी तो काम, तभी तो जाएगा, तभी तो दवाई लेगा, नहीं तो क्यों लेगा? तो पहले तो जिम्मेवार हम ही है ना, दूसरा कोई नहीं है। तो जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार। फिर कहा, देखो इन्होंने ये बोला था कि मति शुद्ध हो गई। कहते जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार। कहते ऐसा है वो, ठीक है समझ लिया, आ रही है बात, भी वो नित्य है, अनंत है। वो इशारा ही किया ना, वो उसकी तरफ इशारा कर दिया कि वो कैसा ये तो नहीं बता सकते, लेकिन उसमें यही है, उसमें मिलता है ये जो हम चाह रहे हैं, वो चीज़ मिलती है। जो हमारी चाह है, जो हमारी इच्छा, वो पूरी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। पर है क्या, ये आज तक किसी नहीं बता पाया। ठीक है ना? तो वो कहते हैं फिर मिलेगा कैसे, ये तो बता दो। उन्होंने कहा भी चलो आप ये तो नहीं बता सकते भी हकीकत में वो क्या है। हाँ, लक्षण आ जाएगा, लक्षण भी हमारी समझ में आ रही है, और हमारी प्यास है ये भी हमें समझ में आ रही है कि मैं प्यासा हूँ और पानी से। लेकिन वो मिलेगा कैसे, ये तो बता सकते। हाँ, ये बता सकते हैं। वो मिलेगा कैसे, ये बताया जा सकता है। कैसे मिलेगा? कहते हैं जो सुख नित्य प्रकाश विभु, नाम रूप आधार, मति लख है जो न जही मति न लख है सो मैं सो। कहते हैं मति लख है, कहते उसको मति ही लखेगी। कहते मति लखेगी तो बुद्धि तुम्हारे पास है नहीं। कहते ये मति न लख है, उन्होंने कहा ये मति नहीं लग सकती। दो बात एक साथ बोल रहे हैं वो। कहते हैं उसको बुद्धि के द्वारा ही साधन, तो बुद्धि सही है, उसका विचार सही है, विवेक सही है। बिना विवेक के, बिना विचार के, बिना बुद्धि का तो रास्ता नहीं है। कहते हैं ये बुद्धि भी उसको जान नहीं सकती।
अब एक साथ दो बातें बोलना, समस्या ये है भी एक ही साथ दो बातें बोलनी है। तो उन्होंने कहा भी विचार, विवेक, बुद्धि, समझ ही उसको लिखेगी, लेकिन ये नहीं लिखेगी जो तो आपके पास है अभी। क्यों? कहते ये शुद्ध नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, ये मति शुद्ध नहीं है। जब ये मति शुद्ध हो जाएगी तो यही मति लग जाएगी। कैसे? जैसे शीशा, ये शीशा लगाया, हमारे सामने लगाया ना, अब ये शीशा तो लगा लेकिन इस पर धूल मिट्टी है, और धूल मिट्टी इतनी है कि शीशा दिखाई नहीं देता, धूल मिट्टी दिख रही है, शीशा तो नहीं दिख रहा। शीशे का ऊपर का कवर दिख रहा है, फ्रेम दिख रहा है, फ्रेम दिख रहा है भी, हाँ यहाँ शीशा है, ऊपर पूरे पे धूल मिट्टी है। हम इसके सामने खड़े हैं पर हमें तो अपना चेहरा नहीं दिख रहा, हमें तो चेहरा उसमें नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? अब हम ये पूछ रहे हैं कि हमें तो चेहरा देखना है, अपने बाल भी संवारने हैं, और बताने वाला क्या कह रहा है कि शीशा है तो देख तो लो, कि शीशा तो है और शीशा भी हमें दिख रहा है, लेकिन शीशे में कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या बोलेगा वो? शीशा इसी शीशे में ही दिखेगा, इस शीशे पे कपड़ा मार के साफ तो कर लो। इसी कपड़े, शीशे को कपड़ा मार के साफ कर लो, इसी में ही दिखेगा। क्या नहीं दिखेगा? दिखेगा ना। हाँ, इसी में ही दिखेगा। तो जो अंतःकरण जिसको कहते हैं वो शीशा है, अंतःकरण शीशा है। जब तक अंतःकरण मलिन है तब तक वो सामने होते हुए भी उसकी झलक नहीं आ रही, और जब वो साफ हो जाता है तो उसे मति शुद्ध हो जाएगी तब दिखेगा। अब मति कैसे शुद्ध होगी? बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन शुरू में। बिना सत्संग के विवेक हो नहीं सकता, बिना सत्संग के बुद्धि निर्मल होगी नहीं। सत्संग से बुद्धि निर्मल होगी, सिमरन से भी बुद्धि निर्मल होगी, सेवा से भी बुद्धि निर्मल होगी, और ध्यान से भी बुद्धि निर्मल होगी, योग से भी बुद्धि निर्मल होगी। हाँ, योग चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्तियों के, मन की चंचलता को, मन की विक्षिप्तता को, बुद्धि की चंचलता को शांत करने के लिए, रोकने के लिए योग ही उपाय है, वो ये कहते हैं। लेकिन योग ही उपाय, योग कई प्रकार का है, योग को एक प्रकार का थोड़ी है ना। यानी योग को प्राप्त करने की जो विधि है वो कई प्रकार की है। योग का सीधा सीधा अर्थ तो यही है कि वो जिसको चाह रहे हैं वो मिल जाए, ठीक है ना, सीधा अर्थ तो ये है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए तो कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जो ये प्रयत्न है, ये प्रयास है, ये वहाँ तक लेके जाता है, ठीक है ना। तो करना क्या है? करना तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग में लग रहे हैं, भक्ति मार्ग करके सद्बुद्धि होती। बिल्कुल, जब अगर भक्ति का मार्ग तो ये था ना, भक्ति योग है ना, तो भक्ति योग के द्वारा ही तो वो निर्बलता आई, सद्बुद्धि आई। सद्बुद्धि आते ही क्या आने लगा? सत्संग समझ में आने लगा। सत्संग समझ, जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी तब तक सत्संग समझ में नहीं आएगा। सत्संग कड़वा लगता है, बुरा लगता है, बात ही समझ नहीं आती। इनका वजन एक तो ज्यादा है, और वो जो नॉर्मल है नी दुनिया रो, इनको वजन है, इन वजन तोड़ना नहीं आपा, ये तो है फिक्को और वो है भारो। और अब किए इनको वजन है भारो, इनको है फिक्को। जब सत्संग में लग गया, जब किया भी सत्संग में लग गया, जब वो क्या, वो भारो है, वो नॉर्मल है, इनके लिए कुछ नहीं है, वो तो होते ही रहेगो। खानो तो टाइम मिलते रहेगो, महीने तो 2 वक्त की रोटी है। ये रोटी खातर आपा देखेंगे कि यही करना आ गया, कर्म करना आ गया, पर भी कर्म का मां किया जब अट्ठा पकड़िया नहीं। अब ये बात समझ कब आई? जब सत्संग करते रहे। अब जिसने नहीं किया उसके लिए तो सत्संग बहुत हल्का है, और ये दर वाला भारा है। और जिसने कर लिया, इसे को तुलसीदास जी ने दिया, इनकी बात पर है, पवन की बात पर तुलसीदास जी का वचन है, शब्द है। कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग तुला धरे एक अंग, तूल न ताहे सकल मिल जो लव सत्संग। कहते हैं स्वर्ग अपवर्ग, कहते हैं स्वर्ग को और जिसको मोक्ष कहते हो ना, आप बैकुंठ कहते हो, उस बैकुंठ को भी, इनको एक पलड़े में रख दो। एक तुला धरे एक अंग, इसको तो तुला के एक पलड़े पर रख दो। तूल न ताए सकल मिले, अन सारा ने एक तरफ कर दो, और सत्संग का एक लव, कहते हैं छोटा सा घड़ी का भी छोटा जैसा एक पलड़े में कर दो, तो कहते तब भी वो भारी पड़ेगा। सत्संग वाला तब भी भारी है। यानी पूरे स्वर्ग को और बैकुंठ को भी एक पलड़े में रख दिया तुलसीदास जी ने। इतनी बड़ी बात है, और छोटी बड़ी बात नहीं। तो आप ये सोचो, आप ये सोचिए भी तुलसीदास जी की कितनी सूक्ष्म,
कितनी तपी हुई बुद्धि रही होगी, जितनों ने इतनी बड़ी बात कह दी। ऐसे कैसे कह सकता है कोई आदमी, जान कैसे बिना जाने। अब साधारण आदमी को कह दो कि क्या है दुनिया, एक परमात्मा का एक क्षण भी बहुत है, लेकिन साधारण आदमी क्या कहते हैं, दिमाग फ्रीड है, इसके दिमाग को बोश किया हुआ है। दुनिया क्या है ना, दुनिया कहते हैं पागल हो गए, हाँ इनके गुरु ने बुद्धि बिगाड़ दी। ऐसे होता है दुनिया, तो संसार ही संसार बगैर काम चलेगा, सारी चीज करनी पड़ती है, दुनिया की भी करनी पड़ती है, सारे लोग करते हैं। बात पहला कह निराकार तो दिखे को नहीं, सिर पे सारा उसी के सिर पे चल रहा है, पर वो दिखता नहीं। भाई दरखत की जड़ किसी को नहीं दिखती, फल भी दिखते हैं, फूल भी दिखते हैं, पत्ते भी दिखते हैं, ठीक है ना, पेड़ भी दिखता है, टाहनियां भी दिखती हैं, छाया भी दिखती है, पर जड़ नहीं दिखती। जड़ जो है वो निराकार है, और जड़ के बगैर कोई है? पौधे क्या फूल पत्ता फल हो सकता है बिना जड़ के? बिना जड़ के क्या अस्तित्व है पेड़ का? कोई अस्तित्व नहीं। इस संसार का, इस शरीर का भी कोई अस्तित्व नहीं है बिना उसके, लेकिन उसकी जड़ें उसी में है, हमारी सबकी जड़ें उसमें है। गुरु साहब की हाँ कोई गल है बस भक्ति जो तुलसीदास के नहीं, तुलसी संसार को भयो मोतिया बिंद क्या होता है, कौन दिखा नहीं दिखता, क्यों? पर्दा है, पर्दा है, आंखें होते नहीं दिखेगा। तो ये जो योग यही है, चाहे भक्ति योग हो, संग करोगा जब कोई गल मिलेगी, हाँ महापुरुषों का संग, बुद्धि प्राप्त होगी। महापुरुषों का संग तो बड़ा भारी है, बड़ी कीमत है, बड़ी कीमत है संतों की, महापुरुषों की तो सबसे बिन हरि कृपा बिन मिले नहीं संत। अनंत कृपा होती है हरि की, तभी किसी महापुरुष का संग होता है। दुष्टों का संग, बुराई का संग, सत्य का संग, दोषों का संग तो जहाँ चाहो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना, हर वक्त ही है। लेकिन किसी महान पुरुष का संग मिलना, ये उसकी अपार कृपा होती है, और जिसको उनका संग मिल जाए उसको, उसका जीवन तो फिर गया, फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। विभीषण जी बहुत भक्ति करते थे, बड़ी तपस्या करी थी, लेकिन लंका में रहते दुष्टों में थे, दुष्टों में रहते भक्ति बहुत करी, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। और जिस दिन हनुमान जी मिले, जिस दिन हनुमान जी मिले उसी दिन क्या आप भाव भरोसा मोह हनुमंता, कहते हनुमान जी अब मेरे हृदय में, मेरे भाव में पूरा दृढ़ विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, बिन हरि कृपा बिन मिले नहीं संता। अब आज आपके दर्शन हुए हैं, आज मेरे पे प्रभु ने कृपा करी है, तब संत के दर्शन हुए हैं। अब मुझे पक्का भरोसा आ गया कि भगवान मुझे मिलेंगे। और हनुमान जी के मिलने के 15 दिन ही बीते, 16वें दिन तो राम जी से मिलन हो गया था। है? जब किसी महापुरुष सदगुरु से जब कृपा होती है, महापुरुष से इतना बड़ा सदगुरु को तो बोला गया है कि जिसको साकार परमात्मा आप कहते हो, जिसको साकार परमात्मा कहते हो, वो ही सदगुरु है। जिस दिन सदगुरु मिल जाए उस दिन ये जान लो कि साकार तो मिल ही गया, अब तो निराकार को जानना है सिर्फ। हाँ निराकार को समझना है, अब माया करते ही समझना मात्र है। ये बात बताओ, हाँ अब माया करते ही गेर लगा सी, माया तो गेर लगता ही नहीं है जब ये वहां पहुंच जाते तो। बात अगर महापुरुष की तो होगी, हाँ पर अब माया बार बार आपको तो रूप दिखाया नहीं, जी आप ला रहा, जी आप संतान आके दियो बिथार तो गुरु जी बास कर दियो माइंड है, जी हाँ अब माया का नहीं तो इनको हंसी आएगी, करुणा आएगा। ये बात तो तीसरे व्यक्ति ने बोली, आपने भी सुनी, इन्होंने सुनी, तो आपको हंसी आएगी या आपको गुस्सा आएगा? हंसी आएगी ना, हंसी आएगी। क्यों हंसी आएगी? कि आप जान रहे हो कि इनकी बात में सच्चाई कुछ नहीं है, ये तो हवा में पत्ते हिल रहे हैं, हवा में पत्ते हिल रहे हैं, मजबूर इनको दिखता ही नहीं अंधे है, तो आपको हंसी आ रही है। आपको हंसी इसलिए आ रही है कि आप माया से दूर खड़े हुए हो, तो माया आपको नहीं व्यापी, माया उसी को व्याप रही है जो बोल रहा है। माया उसके लिए, आपके लिए नहीं है, तो आपके लिए काम माया है? आप तो हंस रहे हो, खेल देख रहे हो। मैं हाँ अभी हम रास्ते में बात कर रहे थे, मैंने कहा ये कहते हैं जब कोई सीन ऐसा आता है, कोई बात आती है, घबराहट होती है, मैं तो घबराहट की कोई बात ही नहीं, सिर्फ समझने की बात है। मैंने कहा हम आप सब टीवी के सामने बैठे हैं, टीवी के सामने बैठा है, और हमने देखा कि एक स्त्री का जो पति है जवान है, अभी शादी होके आई है, शादी को 1 महीना हुआ और उसका घरवाला मर गया। हम टीवी, अब पूरा परिवार रो रहा है, घरवाली भी रो रहा है, तो वो कह रही है इसी के साथ जल के मरूंगी, सारे इतना गंदा सीन है। हम और आप सभी रोने लग गए, क्योंकि देख रहे हैं हम सीन को, जब सीन को साथ देख रहे हैं हम सब रोने लगे। तभी ख्याल आया, अरे ये तो पैसे के लिए नाटक कर रहे हैं, कोई नहीं मरा, ना घर वाला मरा ना घरी, रोना भी झूठा, मरना भी झूठा, सब झूठा। फिर मगर अपने को रोना आएगा, फिर हंसी आएगी, उसी नाटक को देखेंगे, हंसी के साथ देखेंगे। तो संसार में ऐसे ही है, ये टीवी की ये रील चल रही है, संसार में टीवी के संसार रूपी पर्दे पर ये माया का छाया चल रही है, माया की छाया संसार के ऊपर चल रही है, इसी का नाम संसार है। और जिसने समझ लिया हो वो फिर हंसता है,
इसलिए तो इसलिए तो कह रहे हंसी आ रही है, वो सही आ रही है, हंसी आ रही है तो सही आ रही है समझ को नहीं पिन बीती थे बहुत तो नहीं। चलो खैर बात हो समझ आ गई। अच्छा अब घबराहट होने लगी, रुक क्यों काम अन फिर क्यों गुरु जी ने कह दे वो क्यों रुक, अब वो तरफ है भी वो ठगी चालू है। होली चाल गई, होली हो गई नहीं, होली तो किया गया था, हाँ होली किया गया क्योंकि जब हमारे अंदर क्षमता होती है ना, देखो कई बार सदगुरु कर देते हैं साधु पास चलता है, कई बार हमारे को क्षमता होती है 5 किलो वजन उठाने की और एकदम 10 किलो आ जाए तो वो इंजन धुआं तो देने लगता है, लोड पकड़ जाता है, तो लोड आ जाता है। जब लोड आ जाता है तो देखो बचाने वाला योगक्षेम वाहव्यम, भगवान ने खुद कहा है कि मैं योगी की रक्षा खुद ही करता हूँ। तो वो सदगुरु के रूप में आए करे, किसी साधु के रूप में किसी रूप में आके करे, वो आपकी रक्षा करता है, वही मार्ग देता है। जब ज़्यादा स्थिति होती है तो कोई ना कोई आपको समझाने वाला किसी रूप में बोले, वो किसी के मुंह से आ सकता है, सब माँ के शब्द भी आ सकता है, पिता के भी आ सकता है, इनके भी आ सकता है, किसी के भी आ सकता है। वो जो प्रेरणा होती है उसी की है भी आप ये कर लो आप। तो वहाँ उसमें तो उस टाइम में क्या था, भी भगवान से प्रार्थना करें भी इतने सहन थोड़ा धीमे हो, तो आपने किया तो उसने कर दिया, क्यों वो तो तैयारी खड़ा है, वो तो आपके साथ खड़ा हुआ है, आपने कहा तो उसने कर दिया। अब जैसे कम किया था, ठीक है ना, जैसे कम किया था वैसे ही बढ़ाया जाता है। जब छत पे जाने के लिए सीढ़ी एक ही होती है उसी सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है, उसी सीढ़ी से नीचे आया जाता है, जिस सीढ़ी से नीचे आए थे उसी सीढ़ी से ऊपर भी जाया जाता है, ठीक है ना, उसको भूलना नहीं चाहिए। जिस गेट से अंदर आए उसी गेट से बाहर, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारी प्रार्थना से कृपा करके उन्होंने साथ कर दिया, हमारी प्रार्थना से वो बढ़ा भी देंगे, ठीक है। हम रोए, हमने प्रार्थना करी, हम माँ के सामने रहे तो माँ ने गोद में उठा लिया। अब हम माँ की गोदी से नीचे आना चाहते हैं तो जैसे माँ ने ऊपर उठाया था, जैसे हमने बोला तो वैसे प्रार्थना फिर माँ से करो, नीचे भी आ जाएंगे। और नीचे से ऊपर जाना है तो बात तो वही है ना, प्रार्थना से ही है हमारे समर्पण और प्रार्थना से ही है खेल। गुरु को इंसान दूर आपके भाव, आपका भाव, आपकी प्रार्थना वही स्वीकार्य होगी। बस आपको कमी लग रही है, आप उस भाव को बढ़ा दीजिए, बढ़ जाएगी। ऊपर से डाले भी जिया फेंके हो नहीं मेरे कम कर दो, बिया को तेज कर दो तो बोलते अब आगे है और के बाहर सारे ही होते हैं, व्यू बाहर निकलो, ये तो सारे होते हैं, सारे पकड़नी है बात में। बस ये देखो चंद्रमा देखना है, चंद्रमा तो ऊपर है आकाश में है, लेकिन देख मेरी उंगली के सिद्ध में नीम के ऊपर चंद्रमा है। अब ना तो नीम के ऊपर चंद्रमा ना उंगली की सिद्ध में है, वो तो ऊपर है जहाँ है लेकिन इशारा है, इशारा पकड़ गए तो बात खत्म हो गई है। हाँ, क्या रोज कैसा होता है, नीलगाय जिसको बोलते हैं रोज, क्या रोज कैसा होता है, क्या गौ वर्ग हो है। अब पूरी कोई आदमी तुलना करे कि गऊ को तो सिंग भी होता है, गऊ तो मोटी ताजी भी होती है, गऊ के रंग में भी फर्क होता है, गऊ तो दूध भी देती है 4-5 किलो, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो रोज में कुछ नहीं होता। अरे समझने के लिए है, सारी बातें थोड़ी मिलेगी खेत में गए, अगर आपने गऊ देखी और खेत में गए और आपने रोज को नहीं देखा, नीलगाय को नहीं देखा, तो आप देख करके पहचान जाओगे, हाँ ये बताया था भी गऊ ऐसी होता है और गऊ जैसा तो यही है वो ठीक है ना, हो गया ना अटल। थोड़े से लक्षण से बात समझ में आ गई, इशारा ही तो होता है। सिग्नल पकड़ो, सिग्नल हर सिंगल